A big hello to all dear 12th class students. Today I would like to start with not for profit organization. कौन सा चैप्टर? NPO. शॉर्ट फॉर्म क्या है? NPO. दैट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. गाइस, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. मार्क्स पता है कितने हैं? 10. कितने मार्क्स? 10. तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आर यू रेडी? यस सर. वेल गाइस, थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि चैप्टर आपने 11th क्लास में किया हुआ है फाइनल अकाउंट्स. याद है आपको? यस सर, फाइनल अकाउंट्स. इस चैप्टर को भी फाइनल अकाउंट्स ही कहते हैं, बट किसके? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के. यानी कि वी नीड टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स फॉर दोज ऑर्गेनाइजेशन which runs for charitable purposes or not for profit purposes. आखिरकार कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट ही नहीं कमाती, जो कि प्रॉफिट ही नहीं कमाती, सिर्फ चैरिटेबल वर्क करती है? आई जस्ट लेट यू नो. जैसे आपने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देखा हुआ है? यस सर. गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल, charitable dispensary, these all are the examples of not for profit organization. इनका काम क्या है? सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज करना, चैरिटेबल करना, सोशल पर्पसेस के लिए बेसिकली बनी है. वेलफेयर एक्टिविटीज आर देयर प्राइम मोटिव. ठीक है? प्रॉफिट कमाना काम नहीं है इनका. इनका काम है सोसाइटी की नीड्स को सर्व करना. यस, एग्जांपल्स आपको बता चुका हूं. गवर्नमेंट स्कूल्स, हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस एक्सेट्रा. बट आपको लगता है ये ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करेंगी अगर इनके पास पैसा नहीं होगा? नहीं ना. इनके पास पैसा तो होना ही चाहिए. वेल गाइस, द मेन सोर्स ऑफ revenue or income for any such organization will be donation. Subscription. वर्ड सुना हुआ है? सब्सक्रिप्शन. यस. जहां कोई सब्सक्राइब कराता है, मंथली ईयरली पेमेंट करता है, उसको हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन. पक्का? तो कुछ ना कुछ पैसा होना चाहिए इनके पास. आपने 11th क्लास में पढ़ा था फाइनल अकाउंट्स. किसका? किसका? प्रॉफिट मेकिंग का. आज 12th क्लास में करोगे फाइनल अकाउंट्स. चैप्टर का नाम यही है फाइनल अकाउंट्स, बट वो किसके हैं? प्रॉफिट के. प्रॉफिट में क्या करते थे? प्रॉफिट एंड लॉस. इसमें प्रॉफिट एंड लॉस की जगह बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस, बिल्कुल ऐसे ही, बट इसका नाम होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. क्या नाम बोला मैंने? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. नंबर सेकेंड थिंग, इसका काम है पैसा कमाना. टू अर्न द प्रॉफिट. क्या काम है बेटा? टू अर्न द प्रॉफिट. उसका काम टू सर्व द नीड्स ऑफ सोसाइटी. ठीक है? यस सर. अच्छा, ये कैश बुक बनाता है और ये एक रिसीप्ट्स एंड पेमेंट बनाता है. इसके बारे में अभी हम डिस्कशन करते हैं. तो पहला क्या था? प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर. अरे बच्चों, नाम चेंज हो गया. यहां प्रॉफिट एंड लॉस था, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये कैश बुक, ये रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स. यस सर. और इसका आंसर आता था नेट प्रॉफिट, ये नेट लॉस. इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट होगा तो उसको कहेंगे सरप्लस, और थोड़ा सा नुकसान होगा उसको कहेंगे डेफिसिट. सरप्लस और डेफिसिट. अरे कुछ नहीं है. आप ये बोलो P&L, इनकम एंड एक्सपेंडिचर. सेकेंड पॉइंट तो समझ आते ही है ना, प्रॉफिट और चैरिटेबल पर्पसेस. थर्ड, क्या करते हैं? प्रॉफिट या लॉस. क्या करते हैं? सरप्लस, डेफिसिट. सरप्लस, डेफिसिट. इज दैट क्लियर टू यू? यस सर.
पक्का? हाँ जी सर। तो बेसिकली हम फाइनल अकाउंट्स कर रहे हैं। आप 11th क्लास में एक अकाउंट बनाते थे जिसका नाम था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, याद आया? आज बनाओगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट, बनेगा बिल्कुल वैसे ही। इसका आंसर आता था नेट प्रॉफिट, इसका आंसर आएगा सरप्लस। नेचर वही है, एक्सपेंडिचर इनकम, एक्सपेंड डेबिट लॉसेस क्रेडिट इनकम, नेचर इज एब्सोल्युटली सेम, बट सिर्फ नाम बदला है। बैलेंस शीट की नेचर थोड़ी ना चेंज हो जाएगी। यहां पर एसेट्स लायबिलिटी, एसेट्स लायबिलिटीज, और याद है आपको, और आप क्या करते थे? यस, मैं आपको बताता हूं। तो बेसिकली व्हाट वी नीड टू प्रिपेयर इज, आपको यहां पर ये दो अकाउंट बनाने होंगे। ये क्वेश्चन में गिवन होगा और ये बनाने होंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अलॉन्ग विद द बैलेंस शीट। गाइस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वेटेज कितनी है इसकी? 10 मार्क्स। कितनी मेरे बच्चों? 10। वेटेज इज 10 मार्क्स। सो गाइस, एब्सोल्युटली सीरियस। समझ आया आपको? यस सर। अच्छा, हम थोड़ा सा, हमने बनाना होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। व्हाट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर? ये एक समरी है खर्चों की और इनकम की, एक्सपेंडिचर्स की और इनकम की। यस, प्रॉफिट एंड लॉस की तरह है। और सरप्लस या डेफिसिट बताता है। डेबिट साइड एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड इनकम, कोई दिक्कत नहीं है। 1 ईयर प्रॉफिट एंड लॉस, सरप्लस और डेफिसिट, खर्चा, इनकम। पक्का? यस। इसमें कैश आइटम्स भी आती हैं, नॉन कैश, जैसे कि डेप्रिसिएशन, बैड डेब्ट, सब आता है यार इसमें तो। पक्का? यस सर। इसके अंदर आती है रेवेन्यू नेचर। ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन। मैंने क्या लिखा है? रेवेन्यू आइटम्स। क्या लिखे? रेवेन्यू आइटम्स। यस, इसके अंदर रेवेन्यू आइटम्स आती हैं। मैं आपको मतलब समझाता हूं। व्हाट इज रेवेन्यू आइटम्स? आखिरकार रेवेन्यू आइटम्स का मतलब क्या है? रेवेन्यू का मतलब है करंट ईयर, करंट ईयर, रेटिंग टू करंट ईयर। रेवेन्यू नेचर का मतलब है करंट ईयर के खर्चे और करंट ईयर की इनकम्स आएंगी, नंबर 1। नंबर 2, एक्रूवल बेसिस। याद है आपको? एक्रूवल बेसिस क्या कहता था? इस साल का खर्चा इस साल की इनकम बच ना पाए, यानी कि करंट ईयर का आएगा। याद है? यस सर। आप याद करो, 11th क्लास में भी तो आप ऐसे ही करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हुए आउटस्टैंडिंग प्लस कर देते थे, एडवांस माइनस कर देते थे। इस क्यों करते थे? एक्रूवल, यानी कि अगर आपने 10 महीनों की सैलरी दी तो आप 2 की प्लस कर देते थे, क्योंकि ड्यू बेसिस पे अकाउंट्स बनते थे, एक्रूवल बेसिस पे बनते थे, आउटस्टैंडिंग को प्लस कर देते थे। और अगर आपने 13 मंथ्स की सैलरी दी तो 1 की माइनस कर देते थे, एडवांसेस को माइनस कर देते थे। तो इनका मैंने क्या बोला? नंबर 1, रेवेन्यू नेचर। रेवेन्यू नेचर, मैं आपको बताता हूं रेवेन्यू नेचर का मतलब क्या है। करंट, करंट ईयर। पक्का? व्हाट इज मेंट बाय रेवेन्यू नेचर? रेवेन्यू नेचर का मतलब है जिसका बेनिफिट, जिसका बेनिफिट अप टू 1 ईयर, जिसका बेनिफिट अप टू 1 ईयर, जिसका रेवेन्यू नेचर का मतलब बताओ। व्हाट इज रेवेन्यू नेचर? रेवेन्यू नेचर का मतलब क्या है? जिसका बेनिफिट कितने साल? 1 ईयर। पक्का? बेनिफिट कितना? बेनिफिट कितना? जल्दी बोलो। 1 ईयर। पक्का? यस। यानी कि आप इसको ऐसे बोल लो, कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शंस नहीं आएंगी, कैपिटल नेचर नहीं आएंगी। व्हाट इज कैपिटल? विच अफेक्ट्स assets and liabilities
जो अफेक्ट करता है एसेट्स और लायबिलिटीज को, उसको हम बिल्कुल नहीं दिखाएंगे, बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। किसको नहीं दिखाएंगे? एसेट्स एंड लायबिलिटीज को। पक्का? यस सर, हम बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। किसको? एसेट्स एंड लायबिलिटीज को। डन? यस सर, डन। वी विल नॉट रिकॉर्ड assets and liabilities, no, not at all. Clear? Number one thing. Number second thing, इसके अलावा जैसे हमने सेल करा ऑफ बिल्डिंग नहीं आएगा, हमने परचेज किया फर्नीचर नहीं आएगा, हमने लोन की रीपेमेंट लिखी नहीं आएगा, हमने बोरोइंग की नहीं आएगा, तो क्या नहीं आएगा? कैपिटल नेचर नहीं आएगा। डन? यानी कि रेवेन्यू आएगा, कैपिटल नेचर नहीं आएगा। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्रूवल। सारे बोलो एक्रूवल, आवाज आए एक्रूवल। मतलब अगर मैं इसको समरी करूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर की, तो मेरे को बस दो ही बातें लिखनी है, बाकी सब तो मेरे को याद है। एक, कैपिटल नेचर नहीं आता, एंड नंबर टू, एक्रूवल। यस, एक्रूवल, यानी कि वी हैव टू रिकॉर्ड ऑल द इनकम एंड एक्सपेंसेस relating to current year, whether paid or not, whether received or not। जल्दी लिखो, एक लाइन लिखो, जल्दी लिखो मेरे साथ साथ। we have to record current year, current year, current year। कौन सा मेरे बच्चों? current year, current year, due basis, due basis, due basis। अगर हमने 10 महीनों की सैलरी दी है तो 2 की ऐड कर लो, एक्रूवल। लिखो इस साल का खर्चा, इस साल की इनकम बच ना पाए। वी मस्ट रिकॉर्ड ऑल द इनकम्स एंड एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू करंट ईयर, रिलेटिंग टू करंट ईयर। कौन सा ईयर? करंट। एवरीबॉडी एक लाइन मेरे को बोलो जल्दी से, करंट। आवाज आए, करंट। एवरीवन, करंट। वी मस्ट रिकॉर्ड ऑल incomes and expenses relating to current year, accrual। सिर्फ दो ही बातें तो बोल रहा हूं मैं। एक, रेवेन्यू आएंगी, कैपिटल नेचर नहीं आएगा। कैपिटल का मतलब है एसेट्स एंड लायबिलिटीज को अफेक्ट करे। नंबर टू, क्या बोला? एक्रूवल। एक्रूवल का मतलब बोलो करंट पीरियड, करंट पीरियड, current year। we must record incomes and expenses relating to current period। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, मैंने 2020 में 2020 में मैंने क्या किया? 2020, 2021, 2022 का रेंट दे दिया। यानी कि आपने 3 साल का इकट्ठा रेंट दे दिया। उससे क्या फायदा मिला आपको? कि रेंट आपका सेम रेट पे लगेगा, बढ़ेगा नहीं। अगर आपने 3 साल का इकट्ठा दे दिया और ये बेनिफिट मिल गया कि जो हर साल 10% इंक्रीज होना था वो नहीं होगा, तो 2020 में आप कितना रेंट दिखाओगे? 1 लाख पर मंथ है, आपने दिया कितना? 36। आपने कितना दिया? 36 लाख। 1 लाख पर मंथ है तो 3 साल का दे दिया, लेकिन आप माइनस कर दोगे 24 लाख एडवांस और दिखाओगे कितना? 12 लाख। यानी कि आपको क्या करना है? ड्यू बेसिस। एवरीबॉडी जल्दी बोलो, करंट ईयर। एक लाइन लिख लो, वी मस्ट रिकॉर्ड ऑल द इनकम एंड एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू करंट ईयर, रिलेटिंग टू करंट ईयर, वेदर पेड और नॉट, वेदर रिसीव्ड और नॉट। पक्का? वेदर पेड और नॉट, वेदर रिसीव्ड और नॉट। लिखा आपने? यस सर। लिख लिया सर? पक्का? हाँ जी सर, पक्का। यानी कि ड्यू। तो ड्यू का मतलब क्या है? अभी मतलब बताता हूं। ड्यू का मतलब क्या है आपको बताता हूं। हम पहले इनकम की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इनकम। हमें रिसीप्ट सी होगी
क्या रिसीप्ट हमारी इनकम होगी? नहीं, इसमें एक फॉर्मूला लगेगा। वो फॉर्मूला क्या लगेगा मैं आपको बताता हूं। आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस कर लेना। क्यों प्लस कर लेना? करंट ईयर का है, इसको बोलना, इसको बोल के बताओ। रिसीप्ट है, इसको बोलना एंड में, एंड में, ईयर के एंड में रिसीप्ट है तो मिलना है। जल्दी बोल के दिखाओ आउटस्टैंडिंग एट द एंड। बोलो मेरे साथ, बोलो एंड में मिलना। सर आप मिलना क्यों बोल रहे हो? ये रिसीप्ट है यार। एंड में मिलना है। कमाई किस साल की है? करंट ईयर की। प्लस कर लो बस। एक्रूवल क्या कहते हैं? एक्रूवल कहते हैं करंट ईयर दिखाओ, लास्ट ईयर नहीं, नेक्स्ट ईयर नहीं, सिर्फ करंट ईयर की इनकम। ये क्यों प्लस किया? करंट ईयर है तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग माइनस। क्यों माइनस? अच्छा एक मिनट, आप 11th क्लास में जब पढ़ते थे, 11th क्लास में जब आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे उसमें आउटस्टैंडिंग प्लस करते थे, एडवांस माइनस करते थे, लेकिन वो कौन सा होता था? सिर्फ एंड का। कौन सा होता था? सिर्फ एंड का। कौन सा? एंड का। आओ मैं आपको बताता हूं, एक मिनट रुको, मैं आपको अच्छे से क्लियर करता हूं। जस्ट अ मिनट। हाँ तो स्टूडेंट्स मैं आपको क्या बता रहा था? नंबर 1 आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस। क्यों प्लस? इस साल का है। बोलो ना, इस साल का है। जल्दी से, इस साल का है। एंड में लेना है। एवरीबॉडी एंड का है, एंड का है। करंट ईयर का है, करंट ईयर का है। प्लस। पक्का? यार आप 11th क्लास में भी यही करते थे, बट 11 में ना आपको एंड और बिगनिंग का नहीं दिया होता था, खाली किसका दिया होता था? एंड का। पक्का? और एक और चीज, अगर एंड का प्लस करोगे, क्यों प्लस किया? करंट ईयर। बिगनिंग का माइनस, बिगनिंग का माइनस। बिगनिंग का मतलब क्या हो गया? शुरू में, शुरू में लेना था। पास्ट टेंस। शुरू का, शुरू का मतलब क्या हुआ? शुरू का मतलब हुआ पिछले साल के एंड में लेना था। सर ये समझ नहीं आया, समझाता हूं। वॉट इज मेंट बाय आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग? बोलो, शुरू में लेना था। जल्दी बोलो, शुरू में लेना था। एवरीबॉडी, शुरू में लेना था। अरे शुरू का मतलब क्या होता है? व्हाट इज शुरू? 1/1/2020 कैन बी रिटन एज 31/12/19। एक ही बात है ना। शुरू का मतलब क्या है? पिछले साल का एंड। पिछले साल के एंड में मिलना था। पिछले साल के एंड में मिलना था। कमाई किस साल की है? प्रीवियस ईयर माइनस। एक बात था, 11th क्लास में सिर्फ एक ही चीज थी, आउटस्टैंडिंग, और कुछ नहीं लिखा होता था, तो एंड ही होता है। एंड का प्लस, बिगनिंग का माइनस। बिगनिंग का माइनस। बिगनिंग का क्यों माइनस? शुरू में मिलना था। कमाई किस साल की? लास्ट ईयर की। और एंड में मिलना है। कमाई किस साल की? इस ईयर की। डन? यस सर, डन सर। अब एडवांस भी तो होगा। अच्छा, जो एडवांस होगा एंड का, उसको आप क्या कर दोगे? मतलब क्या हो गया सर? व्हाट इज एडवांस एट द एंड? एंड एंड एडवांस एट द एंड का मतलब है, एडवांस एट द एंड का मतलब है इस साल एडवांस मिला है। इस साल एडवांस मिला है। करंट ईयर में, करंट ईयर में एडवांस मिला है।
नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, किस साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए। व्हाट इज एडवांस एट द एंड, मेरे बच्चों बोलो, घबराओ मत, थोड़ा सा लगेगा, थोड़ा सा टफ लगेगा। एडवांस एट द एंड का मतलब क्या हुआ, एडवांस एट द एंड, जल्दी बोलो, एडवांस एट द एंड का मतलब इस साल एडवांस मिले, इस साल एडवांस मिले नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए। अरे एडवांस एट द एंड का मतलब क्या हो गया इस साल, इस साल एडवांस मिले अगले साल के लिए। कमाई किस साल के लिए, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर माइनस करंट ईयर प्लस। रुक जाओ, बहुत इजी वे में करा दूंगा, अभी पूरा लॉजिकली आपको बता रहा हूं। लॉजिकली थोड़ा कम आपको समझ आएगा, थोड़ी सी टाइम लगेगा, बट जब आएगा तो आपको मजा आ जाएगा। रुको, व्हाट इज एडवांस एट द बिगनिंग, बोलो मेरे साथ, बहुत आराम आराम से बोलो, लिखो, शुरू में, शुरू में एडवांस मिला था। शुरू में, शुरू का मतलब क्या है, शुरू का मतलब क्या है, पिछले साल के एंड में, पिछले साल के एंड में, पिछले साल के एंड में। शुरू का मतलब क्या होता है, व्हाट इज 1/120, इट इज 31 12 19। पक्का, पिछले साल के एंड में एडवांस मिला, पिछले साल के एंड में एडवांस मिला था। वेरी गुड। व्हाट इज एडवांस एट द बिगनिंग, बोलो, शुरू में एडवांस मिला था, बोलो, शुरू में एडवांस मिला था, मतलब पिछले साल के एंड में एडवांस मिला था। पिछले साल किस साल के लिए एडवांस मिलेगा, इस साल के लिए, करंट ईयर के लिए, प्लस, और एडवांस एट द एंड माइनस। पक्का, अभी रुक जाओ, करंट ईयर वाला प्लस, करंट ईयर वाला प्लस, प्रीवियस ईयर का माइनस, नेक्स्ट ईयर का माइनस। ये आपको समझ आया, करंट या प्रीवियस या नेक्स्ट कैसे किया, मैं बताता हूँ एक एक करके, एक बारी और। अभी बहुत सिंपल है, कहने को रटवाने को मैं 1 मिनट में रटवा दूंगा। कैसे रटवाऊं, रटवा के दिखाओ, ये देखो, प्लस प्लस माइनस माइनस। पक्का, या ऐसे कर लो, प्लस माइनस, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग, एडवांस एडवांस, रट लिया। एक एक तो पता ही आपको, एंड वाला प्लस, बिगनिंग वाला माइनस, डन। यस सर, अगर आउटस्टैंडिंग एंड का प्लस होगा तो एंड वाला एडवांस माइनस होगा, और बिगनिंग वाला माइनस होगा, अब बिगनिंग वाला प्लस होगा। सर क्या बता रहे हो, रुको 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 रुको, प्लस प्लस प्लस, रुको, प्लस माइनस, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग, एडवांस एडवांस, एंड वाला प्लस, बिगनिंग वाला माइनस। पक्का, अगर बिगनिंग वाला पहले माइनस होगा आउटस्टैंडिंग, तो एडवांस क्या होगा, प्लस, और बिगनिंग एंड वाला माइनस। अब ये तो थी रटने की बात, लॉजिकली सोचो, एंड का मतलब, बोलो मेरे साथ, घर में रिपीट करो, एंड में मिलना है, सारे बोलो, एंड में मिलना है, एक बारी बोलो, एंड में मिलना है। वो इनकम किस साल की, इस साल की, इस साल की। पक्का, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग का मतलब बोलो, शुरू में मिलनी थी, शुरू में मिलनी थी, शुरू में मिलनी थी, शुरू में मिलनी थी, यस, शुरू में मिलनी थी, शुरू में मिलनी थी, मतलब पिछले साल की इनकम कमाई हुई, पिछले साल की इनकम थी ये, जो शुरू में मिलनी थी। ये इसको एक बोलो, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग का मतलब बोलो, स्टार्टिंग में मिलना
था, या पिछले स्टार्टिंग का मतलब क्या हुआ, 1/1/20 या 31/12/19, पिछले साल के एंड में मिलना था। डन। यस सर। यार थोड़ा सा टफ है बट लॉजिकली है, एब्सोल्युटली लॉजिक। यार अकाउंट्स मेरे खून में है यार, मैं ये काम नहीं कर सकता कि बच्चों को रटवाऊं। पक्का बहुत आराम आराम से आपको बेटा समझा लूंगा आपको, बिल्कुल इजीली। तो बोलो आउटस्टैंडिंग एट द एंड का मतलब बोलो करंट ईयर। क्यों प्लस करंट ईयर? अकाउंट्स किस बेसिस पे बनते हैं? एक्रूवल। व्हाट इज एक्रूवल? करंट ईयर का बच ना पाए। तो ये करंट ईयर का है, ये लास्ट ईयर का था, प्रीवियस ईयर का था। व्हाट इज एडवांस एट द बिगनिंग? शुरू में एडवांस मिला है, शुरू में किस साल के लिए मिला है, किस साल के लिए मिला है? शुरू में मतलब पिछले साल के एंड में। इसका मतलब क्या है? शुरू में एडवांस मिला था, पिछले साल के एंड में एडवांस मिला था। किस साल के लिए? किस साल के लिए? इस साल के लिए, इस साल के लिए। करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर। पक्का? और इसका मतलब बोलो एंड में एडवांस मिला है, इस साल एडवांस मिला है, किस साल के लिए? इस साल का एडवांस मतलब अगले साल के लिए, इसलिए माइनस। डन। तो मेरे बच्चों एक फॉर्मूला जल्दी से लिखो, प्लस आउटस्टैंडिंग एट द एंड माइनस आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग। एडवांस का उल्टा, एडवांस बिगनिंग वाला प्लस क्योंकि इस साल के है, और एंड वाला माइनस। बेटा ये फॉर्मूला इनकम रिसीप्ट्स में भी लगेगा, रिसीप्ट से इनकम निकालनी हो तब भी यही फॉर्मूला, पेमेंट से एक्सपेंडिचर निकालना हो तब भी ये फॉर्मूला, यही फॉर्मूला लगेगा। पूरे चैप्टर के अंदर एक फॉर्मूला होगा। सर आप तो कह रहे थे सर ये 11th क्लास जैसा है। हाँ 11th क्लास में आउटस्टैंडिंग प्लस करते थे, एडवांस माइनस करते थे, लेकिन वो खाली एंड का होता था, बिगनिंग का दिया नहीं होता था। तभी तो मैं करता था एंड वाला प्लस, एंड वाला प्लस, और बिगनिंग वाला माइन, एंड वाला क्या करता था प्लस, और एडवांस एंड वाला क्या करता था माइनस। ये याद कर लो 11th वाला। बिगनिंग का उल्टा कर लेना, ये प्लस है बिगनिंग का माइनस हो जाएगा, एडवांस एंड वाला माइनस है तो बिगनिंग वाला प्लस हो जाएगा। बस क्लियर है? 11th में भी ये करते थे ना यार, ये एंड एंड का होता था। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। पक्का? आ जाओ, मैं आपके साथ क्या करता हूं, एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको। बहुत इजी वे में आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा जिससे कि आपको चीजें क्लियर होंगी। शैल आई? यस सर। मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं, रुको। बहुत इजी वे में कराऊंगा, यू विल बी एबल टू लर्न, डोंट वरी। ठीक है, आ जाओ, आओ बेटा। देखो एक ही क्या है, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट। क्या है? रिसीप्ट्स एंड पेमेंट क्या है? 31 मार्च 17 को ये रिसीप्ट्स है, ये पेमेंट्स है। कब की? 31 मार्च 2007 की रिसीप्ट्स पेमेंट, और ये एडजस्टमेंट है। इससे क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। आओ मेरे बच्चों, लेट्स प्रिपेयर इट फास्ट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर और कौन सा? बैलेंस शीट। बेटा ये क्वेश्चन है, आप एक काम करो, मैं आपको बताता हूं, मैं 2 अकाउंट्स बनाऊंगा। नाम कौन कौन से? बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, पक्का? इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। स्टॉप राइटिंग,
स्टॉप राइटिंग एवरीवन, इधर देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट, इसमें ना क्या निकलेगा, यहां निकलेगा सरप्लस, इधर आएगा डेफिसिट। अच्छा याद आया, याद, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करता था, नेट प्रॉफिट निकलता था, नेट प्रॉफिट को कैपिटल में प्लस कर देता था, यहां कैपिटल लिखता था, यहां पर सरप्लस को मैं क्या कर लूंगा, प्लस, सरप्लस को क्या कर लूंगा, प्लस, सरप्लस को क्या कर लूंगा, प्लस, क्या करूंगा, प्लस, सरप्लस को क्या करूंगा, प्लस। इज दैट क्लियर? यस सर। आज की इस क्वेश्चन में कैपिटल ही नहीं गिवन, आपको कैपिटल गिवन नहीं होगी, कैपिटल गिवन नहीं है, कैपिटल गिवन नहीं है। देखो बेटा, क्वेश्चन में कहीं पर कैपिटल ही नहीं गिवन, वहां पर कैपिटल गिवन थी, यहां पर कैश, एंट्रेंस, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, इंटरेस्ट, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिक, जनरल, बुक्स, ऑफिस, इन्वेस्टमेंट, नहीं नहीं नहीं, बुक्स है, फर्नीचर है, सब्सक्रिप्शन इन एरियर, एरियर 1800, बिगनिंग एंड, राइट ऑफ 500, फर्नीचर, बुक्स, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, कहीं पर भी कैपिटल गिवन नहीं है। बिकॉज ऑफ द फैक्ट द कैपिटल इज नॉट गिवन, यू आर सपोज टू प्रिपेयर अनदर अकाउंट, दैट इज बैलेंस शीट। आपको दो अकाउंट बनाने हैं, कौन कौन से बनाने हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। बट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कैपिटल गिवन नहीं है, यहां पर मैं कैपिटल लिखता था, कैपिटल के अंदर मैं सरप्लस को प्लस करता था, वो कैपिटल ही नहीं गिवन, कैपिटल नहीं गिवन, वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट में वर्किंग नोट में एक और अकाउंट, वर्किंग नोट में एक और अकाउंट, बोलो ना, वर्किंग में एक और अकाउंट, वर्किंग में, वर्किंग नोट में एक और अकाउंट, कौन सा, बैलेंस शीट, बिगिनिंग की बैलेंस शीट, पिछले साल की। क्यों बनाऊंगा, क्यों बनाऊंगा, वहां से क्या निकलेगी, कैपिटल, क्या निकलेगी, कैपिटल, क्या निकलेगी, कैपिटल, ये बैलेंस निकलेगा, और इस कैपिटल को इधर डाल देंगे। तो मेरे साथ आप तीनों के तीनों अकाउंट्स फटाफट से बनाओ, और अगर मेरी स्पीड तेज लग रही है तो वीडियो को पॉज करो आराम से, और अपने ये तीनों के तीनों अकाउंट्स इकट्ठे बनाना स्टार्ट करो प्लीज एवरीवन। तीनों वीडियो को पॉज करके पहले तीनों अकाउंट्स बनाने हैं। नंबर वन कौन सा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो प्रॉफिट एंड लॉस की तरह बनता है, खर्चा इधर, इनकम्स इधर। दूसरा कौन सा, बैलेंस शीट, और एक वर्किंग नोट पे बना लो, ओपनिंग बैलेंस शीट। चलें, आओ लेट्स स्टार्ट। आप क्वेश्चन को रीड करो मेरे साथ साथ ध्यान से। सबसे पहले आपको क्या करना है, लेफ्ट टॉप राइट एंड, लेफ्ट टॉप ये रिसीप्ट्स एंड पेमेंट है, कैश बुक है, कैश बुक एक तरीके की कैश बुक है, कैश बुक है। कैश बुक स्टार्ट कहां से होती थी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और एंड कहां से होती थी, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। पक्का, ये देखो यहां पर कितना लिखा हुआ है, 14130 नजर आ रहा है, यहां पर कितना लिखा हुआ है, 6190। ये क्या है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। ये क्या है, एंड का बैलेंस। सबसे पहले लेफ्ट टॉप राइट एंड, लेफ्ट टॉप राइट एंड, सारे बोलो लेफ्ट टॉप, आवाज आए, लेफ्ट टॉप। ये देखो 1413, ये देखो ये आ गया, यस सर आ गया सर। लेफ्ट टॉप राइट एंड, राइट एंड, क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे जल्दी से, लेफ्ट टॉप ओपनिंग बैलेंस शीट, राइट एंड, अरे यही तो था, लेफ्ट टॉप में लिख लो, लेफ्ट टॉप में कितना अमाउंट था, अभी मैंने लिखवाया यार 14130 बोला था ना, यस सर, यस देख रहे हो आप, यस सर। और राइट हैंड देख लो बच्चा, यस, हाँ जी सर, लिख लो बच्चा, दोनों लिख लो बच्चा। बेटा लेफ्ट टॉप, ये देखो राइट एंड, लेफ्ट टॉप राइट एंड, लेफ्ट टॉप राइट एंड, लेफ्ट टॉप राइट एंड। पक्का, यस सर,
पक्का? हाँ जी सर। क्लियर? यस सर, एब्सोल्युटली क्लियर। लिख लो बेटा जल्दी से, पहले ये ओपनिंग बैलेंस शीट में, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में। लिख लिया? चलो अब एक नजर ना एडजस्टमेंट पे मार लो कि एडजस्टमेंट किस किस की दे रखी है। एक बार ही पढ़ लेते हैं बेटा, क्योंकि एडजस्टमेंट को बहुत ही कॉशियसली पढ़ना है। शुरू में बुक्स है और फर्नीचर है, ठीक है। एरियर, एरियर का मतलब है आउटस्टैंडिंग। सब्सक्रिप्शन जो मेंबर्स देते हैं उसको हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन। इट इज अ मेन फॉर्म ऑफ इनकम फॉर एनी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एरियर 600 एंड 700, 1800 बिगनिंग और एंड दोनों का है। फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन 3000 पर डेप्रिसिएशन। सैलरी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। एक बारी मैंने पढ़ ली है। अब मैं पढ़ता हूं एंट्रेंस। पहले इस साइड को देखो, ये वाली साइड को, रिसीप्ट्स को पहले देखो और उसको इनकम में पोस्ट करते रहो फटाफट से। पहला क्या लिखा है? ये हो गया एंट्रेंस फीस, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। कितना लिखा हुआ है? 5520, 5520, जल्दी बोलो 5520। एंट्रेंस फीस कितनी है? 5520 है ना? यस सर। उसकी कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है। उसको इनकम में लिख दो, उसको इनकम में लिख दो, उसको इनकम में लिख दो। लिख दो, आए हाय जल्दी से लिखो ना। एंट्रेंस फीस, फटाफट। एंट्रेंस फीस, खर्चा, इनकम, खर्चा। अच्छा रिसीप्ट्स में था ना एंट्रेंस फीस, इनकम में। अच्छा एक कसम खा लो, इस अकाउंट में क्या नहीं आएगा? कैपिटल नेचर नहीं आएगा, यानी कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज नहीं आएंगी, नहीं आएंगी, नहीं आएंगी। सेल एंड परचेज नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। एसेट्स और लायबिलिटीज का सेल परचेज नहीं, नहीं, नहीं। एसेट्स का सेल परचेज नहीं, लायबिलिटी की बोरविंग्स या लेंडिंग या रीपेमेंट नहीं आएगी। लिख लिया आपने एंट्रेंस फीस? उसके बाद आगे पढ़ो आप। सब्सक्रिप्शन, सर बोला नहीं जा रहा, बोलो सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या है? 22। सर ये क्या होती है? ये मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है किसी भी क्लब के लिए। मेन मेंबर्स होते हैं, जो मेंबर्स हर महीने हर साल देते हैं, उसको कहते हैं सब्सक्रिप्शन। चलो पढ़ो मेरे साथ क्या लिखा हुआ है जल्दी से। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, शुरू में 600, 700 एंड में। मेरा ईयर है 31 मार्च 2007। 31 मार्च 07 हो गया एंड। एंड में कितना लेना है? 700। और 31 मार्च 06 ये हो गया बिगिनिंग। बिगिनिंग में कितना लेना है? 600। 600 एडवांस नहीं गिवन। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, जिसकी भी एडजस्टमेंट हो उसको इंटरनल कॉलम में सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन। 700 और 600, पहले आपने सब्सक्रिप्शन लिख दी, कितनी है? 22। एंड वाली प्लस, एंड वाली प्लस इस साल की मार्च 7 की 31,700 प्लस पिछले साल की माइनस। पक्का? जिसकी एडजस्टमेंट होगी ना उसको आप इंटरनल कॉलम में दिखा देना। कहाँ दिखा देना? इंटरनल कॉलम, इंटरनल कॉलम। यस, यस सर, डन सर। अब ये 700 कहाँ आएगा? अब बच्चे सोच रहे हैं एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट होते थे। वेरी गुड, बच्चे सोच रहे हैं, सारे के सारे एक बात सोचेंगे, आउटस्टैंडिंग क्या है? मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूं, सोच के देखो आउटस्टैंडिंग क्या है। सबके मन में जवाब आया लायबिलिटी। मुंह पे खींच के थप्पड़ मारो, थप्पड़ मारो। लायबिलिटी नहीं है, ये तो मिलना है, मिलना है, मिलना है। आउटस्टैंडिंग है, मिलना है। तो लायबिलिटी कैसे हो सकती है? खींच के चौंटा। लायबिलिटी नहीं है, एसेट, एसेट, एसेट। एंड वाला इधर, बिगनिंग वाला, बिगनिंग वाला इधर। डन।
हाँ जी सर, डन सर। पक्का। आपने एंट्रेंस फीस लिख ली, कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, इसकी एडजस्टमेंट थी, इसलिए इसको इंटरनल में कसम खाओ एसेट्स और लायबिलिटीज की बातें इधर नहीं। नो। पक्का। एसेट लिया, नो। एसेट बेचा, नो। हाँ उस पर प्रॉफिट और लॉस हुआ वो तो आएगा ना यार। लिख लिया आपने। नेक्स्ट चलो। नेक्स्ट, डोनेशंस। अरे क्लब को डोनेशन तो मिलेगी ना। डोनेशन कितनी है? 10,610। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, देख लिए मैंने, कुछ नहीं लिखा, नो एडजस्टमेंट। बस लिख दो 10,610। इंटरेस्ट की भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, लिख दो, लिख दो। आपने कोई एंटरटेनमेंट कमाया, मैं पहले रिसीप्ट साइड को कर रहा हूं। कैश हो गया, एंट्रेंस हो गया, सब्सक्रिप्शन भी हो गई, डोनेशन, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इन तीनों की कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है, और तीनों की तीनों इनकम है। कौन कौन सी? डोनेशन, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, तीनों इनकम में डाल दो, तीनों इनकम में डाल दो, एज इट इज डालो, डालो। डोनेशन, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, 10,610, 410,820 डालो फटाफट। देखो देखो देखो, बहुत मजा आता है डालने में। हाय हाय, क्या मजा आ रहा है। ओए होए 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 होए, डोनेशन डालने में। आहा, स्वाद आ गया। उसके बाद इंटरेस्ट, ओए होए। फिर क्या था? प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट। तीनों आराम से डाल दो, तीनों डाल दो मेरे बच्चों, फास्ट। डोनेशन, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। मजा आ गया मेरे बच्चों, जल्दी से डाल दो बेटा, फास्ट। एवरीबडी, फास्ट एवरीबडी। डाल दिया? हाँ जी सर, डाल दिया। एक साइड तो खत्म भी हो गई, कौन सी? रिसीप्ट्स। कौन सी? रिसीप्ट्स खत्म। आ जाओ पेमेंट पे, आ जाओ पेमेंट पे। पेमेंट कहाँ डालोगे? खर्चे वाली साइड। और खर्चा वाला साइड कौन सा है? खर्चे वाला साइड कौन सा है? ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। यस, हाँ जी सर, यस, हाँ जी सर। क्लियर हो रहा है? हाँ सर, बिल्कुल हो रहा है सर। पक्का? हाँ जी सर, क्लियर। पक्का ना? हाँ सर। पक्का? हाँ जी सर। चलो आओ मेरे साथ ध्यान से, खर्चे वाली साइड करता हूं मैं। आ जाओ आ जाओ, फटाफट फटाफट फटाफट। रेंट एंड टैक्सेस 8610, एडजस्टमेंट थी 1800, बिगिनिंग में भी है और एंड में भी है। अरे ड्यू है, ड्यू का मतलब, ड्यू का मतलब आउटस्टैंडिंग 1800, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग 1800, 1800। यस। पक्का? हाँ जी सर। देख लो जल्दी से, 1800, 1800 कितना था? कितना था मेरे बच्चों? जल्दी बोल लो। 8610। आपको नजर आ गया था ना? 8610। 1800 है, 1800 है, 1800 है। प्लस भी और माइनस भी। यस, कर लिया? हाँ जी सर। अब ये आउटस्टैंडिंग एसेट नहीं है, ये तो खर्चा है, ये तो लायबिलिटी है, ये तो लायबिलिटी है, ये तो लायबिलिटी है। यस सर। डन? हाँ जी सर। बेटा पेमेंट वाली चीजें इधर, रिसीप्ट वाली चीजें इनकम। बेटा ये खर्चा है मेरे बच्चों, और ये क्या है? इनकम, इनकम। आगे चले? चलो ना सर, आगे चल के बताओ और क्या है? सैलरी, सैलरी, सारे बोलो सैलरी। सैलरी के एडजस्टमेंट पढ़ो। 1500 आउटस्टैंडिंग, बच ना पाए, बच ना पाए, बच ना पाए, बच ना पाए। इस साल की है, इस साल की है,
बच ना पाए, बच ना, बोलो ना यार, 94, बच ना पाए, बच ना पाए, प्लस, और यहां पर, और आउटस्टैंडिंग है तो खर्चा, खर्चा इधर। डन? हाँ जी सर। पक्का? यस सर। क्लियर? इज दैट क्लियर टू यू? चलो सैलरी कर लिया ये भी आपने नोट? यस सर। आगे पढ़ो। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आउटस्टैंडिंग एंड में 420 प्लस 200, 620। जल्दी लिखो। 420 प्लस, प्लस कितना? 200, 620। अब ये क्या है? लाइबिलिटी। क्या है दोस्तों? लाइबिलिटी। बेटा इज दैट क्लियर? यस सर। क्लियर? हाँ जी सर। क्लियर? यस सर। पक्का ना? हाँ सर। 100%। एब्सोल्युटली क्लियर सर। चले आगे? चलो ना सर। चलो, इसके बाद और आगे चलते हैं फटाफट से। और बताओ, लिख दिया आपने? अच्छा, इसके बाद और क्या था? फटाफट से क्या था? जनरल एक्सपेंसेस। क्या था? जनरल एक्सपेंसेस। बस डाल दो, डाल दो जनरल एक्सपेंसेस। कितना मजा आएगा डालने में। जनरल एक्सपेंसेस कुछ है ही नहीं यार, मजा आता है यार। यार बहुत मजा आता है यार डालने में यार। डाल दो ना यार जनरल एक्सपेंसेस। मजा आ गया, मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। डाल दो जल्दी जल्दी फटाफट। नेक्स्ट, नेक्स्ट गाइस, इसके बाद पढ़ो, जल्दी से पढ़ो। पढ़ो ना यार, और क्या है? पढ़ो फटाफट, जल्दी। बुक्स, बेटा अंडरलाइन कर लो बुक्स। बेटा अंडरलाइन कर लो बुक्स। ये एसेट है, बुक एसेट है। नीचे भी लिखा हुआ है। कोई लाइब्रेरी वाइब्रेरी लग रही है मेरे को। शुरू में बुक्स थी तो बुक्स को नहीं लिखना बेटा। बेटा बुक्स एसेट है। एसेट, एसेट। बुक्स मेरा एसेट, बुक्स मेरा एसेट, एसेट। बुक्स मेरा एसेट है। क्या है? एसेट है। इसको नहीं लिखेंगे बेटा। आपने बोला भी था कैपिटल नेचर नहीं आती ना बेटा, वो कैसे आ सकती है? एक बिल्डिंग लेके आप प्रॉफिट एंड लॉस में थोड़ी ना डाल दोगे यार। बेटा अगली आइटम ऑफिस एक्सपेंसेस। बेटा बस इसको अंडरलाइन करके छोड़ दो, बाद में करेंगे इसको, बुक्स को याद है मेरे को। ऑफिस एक्सपेंसेस बेटा 4500 है, इसको लिख लो, लिख लो बेटा। बेटा ऑफिस एक्सपेंसेस कितने हैं? 4500। देखो बेटा ऑफिस एक्सपेंसेस आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे बेटा? 4500। यस सर। डन? एब्सोल्युटली यस सर। क्लियर? हाँ जी सर। पक्का? यस सर। डन? हाँ जी सर। पक्का? बेटा बुक्स को छोड़ रखा है ना आपने? यस ना? बुक्स के अलावा ना आप एक और काम कर लो। आपको क्या लिखा है? इन्वेस्टमेंट। इसको भी छोड़ दो, एसेट। लेट्स लीव दीज, क्योंकि ये एसेट है। इसको दोनों को, चीजों को छोड़ दो, बुक्स को भी, इन्वेस्टमेंट को भी। एसेट की बातें नहीं करते, एसेट की बातें नहीं करते। पक्का? हाँ जी सर। कैपिटल नेचर नो। चलो क्वेश्चन तो एक राउंड खत्म। अब आ जाओ, शुरू में क्लब के पास बुक्स पड़ी हैं और फर्नीचर पड़ा है। इस लाइन को रिकॉर्ड कर लो। शुरू में बुक्स पड़ी हैं
और फर्नीचर पड़ा है, इसको कहाँ रिकॉर्ड करूंगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में। कहाँ रिकॉर्ड करूंगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में। जल्दी से डाल दो ओपनिंग बैलेंस शीट में। देखो देखो देखो, ये देखो बुक्स, देखो ना बुक्स, फर्नीचर। लिख दो, लिखो फटाफट लिखो, बुक्स फर्नीचर, फटाफट से बुक्स फर्नीचर लिखो ना बाबा, बुक्स एंड फर्नीचर। हैव यू रिटन? यस सर। पक्का? हाँ जी सर। लिखा? यस सर। क्लियर? बुक्स एंड फर्नीचर। अच्छा, इसके बाद और देखता हूं, अब ऊपर का तो हो ही गया। अच्छा 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 अच्छा, आगे की लाइन पढ़ता हूं मैं। एक तो हो गई, नेक्स्ट लाइन और देखता हूं। सब्सक्रिप्शन इन एरियर हो गया, 600 700 कर लिए, 1800 कर लिए। सर का मेथड बहुत अच्छा, मैंने तो इकट्ठा इकट्ठा बना लिया ना अकाउंट। यस सर, ये भी हो गया, ये भी हो गया। राइट ऑफ 500 फ्रॉम फर्नीचर एंड 3000 फ्रॉम बुक्स। राइट ऑफ का मतलब डेप्रिसिएशन, राइट ऑफ का मतलब डेप्रिसिएशन। ये भी हो गया, ये भी हो गया। बेटा बुक्स कितनी थी शुरू में? 30। बेटा कितने की खरीदी है? ये पेमेंट है तो खरीदी है ना, ये परचेज है, ये परचेज है, पक्की बात है। कितने की खरीदी है? 3120 की। कितनी हो गई? 33120। और डेप्रेशन कितना लगाना है? राइट ऑफ कितने, कितना का है? 3000। माइनस कर लो, माइनस कर लो। 30 की थी, 30 की थी, 30 की थी, 3120 की खरीदी। 33120 माइनस डेप्री, माइनस डेप्री, माइनस डेप्री, माइनस व्हाट? डेप्री। देखो बुक्स, देखो क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैसे आएंगे अब। क्लोजिंग बैलेंस शीट में बुक्स देखो 30, सारे बोलो कितने की थी शुरू में? 30 की ना। कितने की खरीदी थी? 3120 की, और 3000 रुपए की डिप्रेशन थी, तो बुक्स आ गई 30120 बुक्स। और डिप्रेशन को आप इधर भी दिखा दोगे, बुक्स 30 की। अगेन गाइस, बुक्स कितने की? 30 खरीदी, डेपरी 30 की थी, इतने की खरीदी, ये डेप्रेशन इधर भी आ गया। इसी तरीके से फर्नीचर भी 58 का था, 500 बोले राइट ऑफ करने के लिए, माइनस कर लो और डेप्रेशन को ऊपर दिखा दो। डन? यस सर, डन। बेटा बुक्स आया समझ? 30 की थी खरीदी, माइनस डेप्रेशन, डेप्रेशन ऊपर। सिमिलरली फर्नीचर 58 माइनस डेप्री, पक्का, और डेप्रेशन ऊपर। बस आ गया। अच्छा, बस बस बस। अच्छा, इसके बाद और कुछ रह गया था? देखता हूं, देखता हूं, देखता हूं क्वेश्चन में क्या रह गया, और क्या क्या रह गया देखते हैं। एक चीज और रह गई है, जानते हो कौन सी? आपने क्वेश्चन के अंदर दो चीजों को अंडरलाइन किया था, याद करो। एडजस्टमेंट तो हो गई है, ये भी कर लिए, ये भी कर लिए। एक बुक्स को आपने अंडरलाइन किया था, एक इन्वेस्टमेंट को। बुक्स तो कर ली, इन्वेस्टमेंट इस साल खरीदी है, इस साल 4000 की खरीदी है। सर आपको सपने कैसे आए खरीदी है? भाई पेमेंट की है, खरीदी है। अगर खरीदी है तो कहाँ आएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। पक्का? यस सर, क्लोजिंग बैलेंस शीट। पक्का? यस सर, क्लोजिंग बैलेंस शीट। पक्का? इज दैट क्लियर? हाँ जी सर। पक्का? हाँ जी सर। क्लियर? यस सर। डन? एब्सोल्युटली यस सर। ये देखो अब क्या आएगा? सरप्लस या डेफिसिट। देखो ये इनकम ज्यादा है या खर्चे ज्यादा है? इनकम ज्यादा है। घर में क्या करो? 39460 माइनस ये सारा कर लो, ये सारा माइनस कर लो, क्या आएगा? ये बैलेंसिंग फिगर आएगा, जिसको हम बोलेंगे सरप्लस। क्या बोलेंगे? सरप्लस।
क्या बोलेंगे? सरप्लस। क्या बोलेंगे? सरप्लस। डन? यस सर। और ये क्यों बना? कैपिटल के लिए। क्यों बना? कैपिटल के लिए। कैपिटल ये भी बैलेंसिंग फिगर, ये भी बैलेंसिंग फिगर, और ये देखो बैलेंस, ये भी बैलेंस। कैपिटल को इधर लिख दो, सरप्लस प्लस कर दो, सरप्लस प्लस कर दो। कितना आ गया? ये आ गया 58,810, और बैलेंस शीट आपकी टैली कर जाएगी। इज दैट क्लियर टू यू? यस। इस क्वेश्चन को आप आराम से नोट कीजिए, पक्का? ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। पक्का समझ गए ना आप? पक्का? तो आप प्लीज़ हमारे स्टूडेंट्स बेस्ट कॉमर्स एकेडमी के इस वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो समझ गए, कमेंट करना ना भूलिए। ओके? यस सर। डन? हाँ जी सर। पक्का? हाँ जी सर। ओके मेरे बच्चों, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलता हूं मैं जल्दी से।